एक तरफ तो हुकूमत का दावा है कि आपने हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ वो आ रहे हैं और बिलाशुबा आ रहे हैं, कल भी कराची में आकर उन्होंने जो है वो कार्गो अपना उतारा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर आपने कहा रिजर्व मौजूद है, फिर आपने बहुत से और भी दावे किए और अब इतना बड़ा कह लें कि एक पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया है। मेरे ख्याल से लोगों में इतनी हिम्मत, इतनी इस्तात नहीं है कि इसको बेयर कर पाए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं निरंतर कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवालों के जवाब दूं। जी पहले तो मैंने तय किया था कि ज़ाहिर है मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे यूं महसूस हो कि वो गरीब आवाम के जो जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है या उन जख्मों को मजीद कुरेदा जा रहा है। लेकिन चूंकि दानिया नजीर साहब ने कुछ बातें कर दी हैं और शफीउल्लाह जान साहब ने कुछ बातें की हैं, तो मैं ज़रा सब बातों का जी जी जवाब दूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो भी दलील है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ हम अपनी मजबूरी बयान कर रहे हैं। अदालत में पूरा पूरा एहसास है कि गरीब आदमी पे ऐसा कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और सबसे बढ़कर ये कि हम जो है कैबिनेट मेंबर्स हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक पर है और हमें इस बात का एहसास है। लेकिन जो बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया, लेकिन दो रीजन हैं। पहली बात तो ये है कि आलमी मार्केट में जो कीमतों में इजाफा हुआ, उसका ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ना ही पड़ना था। लेकिन उससे भी बड़ा जो है, दानिया नज़ीर साहब इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो हमारी इकोनॉमी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी मकसद कहने का ये है कि अगर आप 30 या 32 अरब डॉलर आपका इम्पोर्ट बिल था, अब अगर आप उतना ही तेल खरीदेंगे लेकिन वो इम्पोर्ट बिल आपका चूंकि कीमतें आलमी मार्केट में ज्यादा हो चुकी हैं, वो ज्यादा होगा। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो मईशत है, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तरक्की पजीर, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो जाहिर है ये सारी चीजें मिलकर एक वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल का फर्क और उसके अलावा आलमी मार्केट में कीमतों का इजाफा, तब जाकर वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही मुश्किल से दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया। और हमें एहसास है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तेजी से कीमतें ऊपर गई हैं, उसी ही तेजी से कीमतें दोबारा नीचे आएंगी। और ये टेम्परेरी इजाफा है। वो नीचे लेकिन तो अब इसका हरगिज़ आएंगी, ये पता मतलब नहीं नहीं है कब कि मैं फिर आएंगी। कोई ज़फ़र साहब उसको आपको बाद जस्टिफिकेशन में पेश डिस्कस कर रहा कर हूँ। बस लेते ये हैं कि बता रहा नीचे हूँ कब आएंगी। कि जिस फिलहाल तो ऊपर गई है, नीचे आने वाले तो छोड़ देते हैं ना। फिलहाल हम जो ऊपर गई है, ये पेट्रोलियम लेवी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी गई? टैक्सेस ऑलरेडी मौजूद थे, कस्टम ड्यूटी आप ऑलरेडी ले थे, टैक्सेस नहीं चले, कस्टम ड्यूटी ले रहे थे। ये पेट्रोलियम लेवी 160 रुपए पे क्यों कर दी? पूरी रीजन में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में। इंडिया को पेट्रोल नहीं मिल रहा, बांग्लादेश में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, श्रीलंका में बड़े मसाइल चल रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहा, हमें तो मिल भी रहा है, फिर भी इतनी प्राइसेस। आपकी आवाज गायब हो जाती है, मेरी अगर ज्यादा रीजन में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, मैं चलो इसको आपके लिए कंसाइज कर देता हूँ, मतलब इंडिया से भी ज़्यादा प्राइस पाकिस्तान में। उनको पेट्रोल मिल नहीं रहा, बहुत सारे मसाइल हैं। जैसा मैंने शुरू में कह दिया, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की जो कार्गो जो कह लें बैरी जहाज़ है, उनको भी आने दिया जा रहा है, टैंकर्स को। लेकिन ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्यों कर दिया रेट आपने? जी निजामी साहब, ऐसा हरगिज नहीं है। एक तो पाकिस्तान में बिल्कुल कोई तरसील का अल्लाह के फजल करम से इशू नहीं है। हाँ। तरसील भी हो रही है और जरा आपने हरमस से हमारे जहाज भी गुजरे हैं। मैंने आपके सामने रखा कि एक तो आलमी मार्केट में वैसे जो क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और दूसरा मैंने आपको गुजारिश की कि हमारे लिए बड़ा ये मुश्किल था इंटरनेशनल मार्केट अगर में हम हुज़ैफा 15 भाई की सिर्फ सब्सिडी पाकिस्तान के लिए इजाफा हुआ है। 100-150 इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ पाकिस्तान के लिए इजाफा हुआ है, हमें यहाँ पे तो पेट्रोलियम लेवी को जस्टिफाई करें, ये कैसे बढ़ा दिया आप लोगों ने? 160 पे कैसे ले गए आपका इसको? सवाल मुझे नहीं आ रहा। मुझे अब वो भी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। जो एक तो आपका सवाल मुझे काफी यानी स्पेस आ रही है 4-5 सेकंड की, जी तो उसके बाद मुझे आपका सवाल सुनाई दे रहा है। पहली बात तो ये है कि यूएई ने अपनी जो है खुद वो ज़ाहिर है उसके रिजर्व हैं ऑयल के, उसके बावजूद 30% कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका इवन के जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर है, वहां पर इवन के जो है $2 $2.5 का इजाफा हुआ है। बेसिकली जो दूसरी बात आपने कही कि हमने लेवी क्यों बढ़ाई, भाई लेवी हमने इसलिए बढ़ाई है कि हमें आरएफ पर आईएमएफ की कदगन है। हमने आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, हमने उनके पैसे वापस करने हैं, लोन ले लिया, क्या लेन देना नहीं है हमने। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी के बारे में बार बार जो बात की जा रही है कि कोई शायद जो है हुकूमत ने मौका जाना और वो बढ़ा दी। मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं, देखिए अभी हमने इस महीने में $3.6 बिलियन जो है एक अपने व्यवस्था के मुल्क का वापस करना है। तो ज़ाहिर है आपके रिजर्व जो स्टेट बैंक के वो कम होंगे, हमने उसको भी मेंटेन करना है। किसी हुकूमत को कोई शौक नहीं होता। दानिया अजीज साहब ज़ाहिर है एक हल्के से एमएनए हैं या कैंडिडेट हैं, इनको एक हल्के की हद तक फर्क पड़ेगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है उसका वजीर आजम है, मियां नवाज शरीफ का पंजाब में सबसे बड़ा स्टेक है। हम ये कर सकते हैं कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक पर लगाकर और सिर्फ जो है
कोई टैक्स कलेक्शन की खातिर 40 से 45 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देंगे, ये कीमतें बढ़ रही थी 100-150 रुपए, तो हम पेट्रोलियम लेवी बीच में ऐड कर दें, ऐसा हरगिज नहीं है। हमने चूंकि आईएमएफ का लोन वापस करना है, आईएमएफ का को कन्विंस करने के लिए हमारे वजीर पेट्रोलियम ने, वजीर खान ने बड़ी तवक्को की कि ये कीमतें जो है यहीं पर ही रुक जाए। और फिर चलो हमने कोशिश की कि कम से ये कम भी आपसे लेवी पूछेंगे ना कि बढ़ाएं, आईएमएफ ने लेकिन एक तो जाहिर है बयानबाजी कि में आपने हमारी एक लिमिटेशन ऑर्डिनेंस है। और फिर कानून साजी के तहत जो एक कैप थी उसके ऊपर उस कैप को खत्म किया, और उस टाइम ये हम फोर्स ही कर रहे थे, पता था कि अब हुकूमत पे खुल कर खेलेगी, जब हुकूमत के पास जवाब होगा उसको डेफिनेटली यहाँ से पैसा आवाम की जेबों से आएगा। और आप बात करें पॉलिटिकल कैपिटल की, इस पे ज़रा मैं शफी साहब से पूछूंगा पॉलिटिकल कैपिटल। आप ही साहब ये बता दें, एक तरफ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, डेफिनेटली कमोडिटीज़ बढ़ेंगी, आवाम के अंदर वैसी सख्त नहीं है, महंगाई ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत सारी थी, लेकिन ऑन द अदर साइड वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्री कर दी है। सिंध हुकूमत में हम देख रहे हैं कि मोटर बाइक्स वालों को 2000 की यानी कि 4 लीटर पेट्रोल की सब्सिडी दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कर रही है अपने लोगों के लिए? आपके पास वहाँ पे मैंडेट है, तीसरी बार कंजेक्टिव आप लोगों की हुकूमत है। सबसे पहले ये जब पेट्रोल का बम गिराया गया था और 55 रुपए जो महंगा कर दिया गया था, तब खैबर पख्तूनख्वा पहली हुकूमत थी, वो वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब पहले वजीर आला थे जिन्होंने अपने अवाम का सोचा और रिलीफ पैकेज दिया। जो मोटरसाइकिल का पैकेज आज पंजाब हुकूमत या आपने फेडरल हुकूमत का जिक्र किया, ये हम पहले जब पेट्रोल बम गिराया गया था उस टाइम दे चुके हैं। हमने 1100 रुपए एक महीने और 1100 रुपए दूसरे महीने हर मोटरसाइकिल सवार को दिए जो रजिस्टर्ड है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके साथ साथ हमने बीआरटी जो कि हाइब्रिड डीजल बसेस है जो डीजल यूज करती है उसका किराया नहीं बढ़ाया। उसके साथ साथ हम किसान का पैकेज लेके आ रहे क्योंकि आगे गंदम की कटाई का सीजन है, वहां पे थ्रेशर के लिए डीजल यूज होगा, तो वो डीजल का जो बोझ है, इजाफी बोझ, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। बात बड़ी वाजे है कि अभी हुज़ैफा साहब ने जिक्र किया कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक है। कौन सा पॉलिटिकल कैपिटल? आप तो 17 सीटों की जुमात है। अगर आपका कोई पॉलिटिकल कैपिटल होता, आप अवाम से वोट लेके आते, आपको इस बात का एहसास होता कि आपने कल दोबारा अवाम के पास जाना है, तो आप इस तरह की हरकतें ना करते, आप इस तरह पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाते, आप इकोनॉमिक कंडीशन उस मुल्क की यहाँ पर ना लेके जाते। एक्सपोर्ट आज आप देख ले सबसे कम तरीन सतह पे है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। 50 दौरों से ज्यादा शहबाज शरीफ कर चुके हैं, $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आए, इंटरनेशनली हो या नेशनली हो। ये बाइस शर्मिंदगी है, ये बोझ है इस वक्त पाकिस्तान पे। तो पॉलिटिकल कैपिटल इनका कोई है नहीं। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी सियासी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सीटों के एतबार से, वोटर के एतबार से, पावर स्ट्रीट के एतबार से, फिर सबसे मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान है। तो बात यहाँ पे वाजे हो जाती है कि जब आप अवाम के वोट से आते हैं, किसी चोर दरवाजे से नहीं आते, तो फिर आप पॉपुलर फैसले करते हैं, अवाम के बेटरमेंट की बात करते हैं। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सबसे पहले बढ़ के रिलीफ पैकेज दिया, हम 100 अरब से ज्यादा रिलीफ एक्टिविटीज में लगा चुके हैं।